और याद रखिएगा बग़ैर जुनून के हर सफ़र बेकार होता है। जेड़े इश्क तो बग़ैर मदीने जाते ने कुछ नहीं लभदा। इश्क करके जो लोग अपने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाते हैं पूरी कायनात के नज़ारे उनकी इन दो आँखों में होते हैं। अल्लाह ताला के एक बड़े खूबसूरत वली थे, तो उनका तसर्रुफ़ और कमाल ये था कि वो एक तो हर एक को बायत नहीं करते थे, मतलब बायत आम नहीं करते थे, और बायत ख़ास में भी ये होता था कि काफ़ी तवज्जो फरमा के और काफ़ी तरबियत करने के बाद फिर बायत फरमाते थे। मतलब अगर उनके पास आ जाता कि हुजूर मुझे बायत करें, तो फरमाते थे 40 दिन साढ़े को रहेंगे। अगर वो उसकी हामी भरता तो आप उसे अपने पास 40 दिन रखते, ज़िक्र व अज़कार करवाते और दुनिया से उसकी जान छुड़ा कर एक मौला की उसे खबर देते। 40 दिन जब उसका दिल पाक व साफ़ हो जाता तो 40वें दिन फिर पूछते, हाँ भाई बायत होना ही, मुरीद होना ही। तो 40वें दिन वो अल्लाह के वली उससे पूछते, हाँ भाई तूने बायत होना है। और अगर वो मान जाता, अल्लाह की शान ये देखिए कि जिस दिन वो उनको बायत करते थे, यानी उस नए सालिक को, तो शाम को बायत करते थे, सुबह होने से पहले पहले मदीने वाले की ज़ियारत हो जाती थी। बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत तसर्रुफ़ था उस अल्लाह के वली का। तो एक दिन अहलिया कहने लगी कि सारे ज़माने नूं लोकां नूं नबी पाक की ज़ियारत कराउंदे हो, 40 साल हो गए ने मैनू तुहाडे नाल रहिंदे आ ते मैनू ते अज तक कोई नहीं हुई, मैं तो नहीं मानती। उसने कहा ज़माने को आप दीदारे रसूल करवाते हैं, सुना है मैंने, तो 40 साल हो गए मैं तो आपकी खिदमत में हूँ, तो मुझे तो नहीं हुई। मुस्कुरा के कहने लगे कि ऐ अल्लाह की नेक बंदी, अगर तू चाहती है कि तेरी आंखों के सामने जलवाए मुस्तफ़ा आए तो फिर मैं जो कहता हूँ वो करेगी। उसने कहा जी करूँगी, तो आपकी बीवी हूँ, ज़ौजा हूँ, फिर चाहत तलबगार हूँ। हाय 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 हाय, आशिकां दे अगे ते पहाड़ नहीं खलोंदे, आदतां की शै ने। सच्चा इश्क था। कहने लगी हुजूर आप जो फरमाएं, मैं आपको अपना मुर्शिद मानकर मानूंगी, शौहर मान के नहीं मानूंगी। आप हुक्म करें, मैं आपकी मुरीदनी, आप मेरे मुर्शिद, हुक्म करें कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने फरमाया कि पहला काम तू ये कर कि आज तू इस तरह तैयार हो जा जिस तरह तू नई नवेली दुल्हन बन के मेरे घर में आई थी ना पहली बार, उस तरह तू तैयार होके आई थी, तो आज उस तरह तू तैयार हो जा। उसने कहा सरकार केड़ियां गल्लां करदे हो, मेरी उम्र देखो तो मैनू लोकी मखौल करनगे, किसी ने देख लिया तो क्या होगा। फरमाया तू नबी पाक को नहीं देखना। उसने कहा जी देखना है, आप हुक्म करें, जो आप फरमाते हैं मैं करूँगी। तैयार हो गई। जब पूरी तैयारी कर ली तो एक बार देख के फरमाने लगे कोई कमी रह गई और तैयार हो जा। वो फिर 3 बार तैयार करवाया, और जब तैयार करवा ली ना तो ऊपर से वो अपनी साले को बुला लिया, ब्रदर इन लॉ को, जो कि बीवी का भाई था, तो बुला के कहने लगे देख तेरी बहन को बुढ़ापे में कैसे शौक सूझे हुए हैं, देख तेरी बहन को बुढ़ापे में कैसे शौक सूझे हुए हैं। जैसे ही उसने ये सुना वो बीबी शर्म के मारे पानी पानी, आंखों में आंसू। वो जैसे अब ज़मीन, मतलब वो जैसे वो हम मुआशरे में मिसाल देते हैं कि जी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, उसने मिसाल दी भाई ने, ओ भैन तेनू की हो गया, बुढ़े वारे केड़े कमी लग पी है तू, ये तूने क्या किया है। तो आंखों से आंसू जारी और निहायत रोई, इतना रोई इतना रोई इतना रोई, रोते रोते बेहोश हो गई, और बेहोशी की आलम में मेरे आका ने अपना दीदार करवा दिया। जैसे ही सुल्तान मदीना नज़र के सामने आए, हबीब खुदा की ज़ियारत करती है, और ज़ियारत खूब मज़े से की, और कैसे की ये तो एक अलग कहानी है। जैसे ही आँख खुलती है तो घर खुशबू से महक रहा है, और उठते ही अपने शौहर के जो अल्लाह वाले थे उनके कदमों में गिरी। कहने लगी मैं पहले तो समझती सी झूठ है, अज अपनी अखीं वेख्या जदों मदीने वाला नवाज के गया। उसने गुर पूछा, उसने कहा जी आप ये बताएं कि ये हुआ क्या मेरे साथ कि मुझे आज रसूल पाक की ज़ियारत हुई, पहले क्यों नहीं हुई। तो वो अल्लाह के महबूब अली मुस्कुरा के फरमाने लगे मदीने वाला उस घर नहीं आंदा जिथे मैं होवे। जब तेरे भाई को मैंने बुलाया और दिखाया कि देख तेरी बहन के शौक कैसे हैं, तू शर्मिंदा हुई, इतनी शर्मिंदा हुई कि तेरी मैं मर गई। जैसी तेरी मैं मरी तो फिर बकौल इमाम अहमद रज़ा बरेलवी
आला हजरत बरेलवी यहाँ क्या खूबसूरत फरमाते हैं, फरमाते हैं मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं, धरदा मैं आप अपनी नज़र का हिजाब हूँ। ये एक इल्मी शेर है, उलमा से इसका तर्जमा पूछिएगा। जदों बंदे दी मैं मुक जाए ना फिर तू हुंदा है। फरमाया तेरी मैं ख़त्म हो गई, मदनी तेरे सामने आ गए।